हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रो अप विद साइंस। तो ये मेरा फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर होने वाला है, मतलब फिजिक्स की फर्स्ट क्लास होने वाली है यूट्यूब पर। तो आई होप यू लाइक इट। तो आज हम लोग फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसको एक बार मैं हिंदी में बोलूँगा बच्चों, एक बार इंग्लिश में, ठीक है। तो हमारे टॉपिक का नाम है अक्षीय स्थिति। इसको बहुत से लोगों को नहीं पता, इसे अनुदैर्य स्थिति भी कहते हैं। ओके, तो अगर आप लोगों के एग्जाम में अनुदैर्य स्थिति करके आए तो कंफ्यूज मत होना, अक्षीय स्थिति को ही अनुदैर्य स्थिति कहा जाता है। ओके, इंग्लिश में बोलते हैं इसे हैंड ऑन पोजीशन या फिर एक्सियल पोजीशन। ओके, तो आप लोगों को एग्जाम में हैंड ऑन पोजीशन नॉर्मली देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो एक्सियल पोजीशन है सभी जगह नहीं मिलता है, तो आप एक्सियल पोजीशन को स्पेशली याद रखना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इस टॉपिक में हम लोग किसी भी एक पॉइंट पर, वेरियस डिफरेंट पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या रहते हैं, यहाँ पर मैं सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर होता है हमारे पास दो चार्ज, एक होता है प्लस चार्ज और एक होता है माइनस चार्ज। दैट इज माइनस क्यू चार्ज, दैट इज प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। इन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों, वो होगा आपका 2L। ओके, ये हो गया 2L, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब ये जो चार्ज है, इनका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मत बोलने का मतलब क्या है, मध्य बिंदु, वो है अपना O। ओके, तो ये है हमारा, ये हो गया हमारा मिड पॉइंट O। ओके, अब जैसे कि बच्चों आप लोग समझ सकते हैं कि इसकी लेंथ है 2L, और अगर ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये O जो है वो इसको दो इक्वल पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो दो इक्वल पार्ट कौन कौन से होंगे बच्चों, ये हो जाएगा L और ये भी हो जाएगा L। तो L प्लस L क्या हो जाएगा, 2L। ओके, अच्छा एक काम करते हैं, ये वाली जो पॉइंट है इसका हम एक नेमिंग कर देते हैं। इसे मैं बोल दिया B, ओके, और इसे मैंने बोल दिया क्या, A। इतना क्लियर है। अब वेरियस पोजीशंस की बात कर रहे थे, तो इसमें एक्सियल दिया है, एक्सियल मतलब अनुदैर्य। इसका सीधा मतलब ये है कि जो जिस पॉइंट पर हमको इंटेंसिटी मतलब तीव्रता ज्ञात करनी है, वो इसी लाइन में कहीं पर रहेगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो ये मान लेते हैं पॉइंट क्या है, P है। इस पॉइंट P पर, स्मॉल पॉइंट P पर एक चार्ज क्या रखा हुआ है, प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब उस प्लस Q चार्ज पर हमको इंटेंसिटी मतलब तीव्रता ज्ञात करनी है। अब बच्चों ये इंटेंसिटी या फिर तीव्रता होती क्या है, ये समझ लेते हैं। ओके, तो इंटेंसिटी मतलब कि एक्चुअली में क्या होगा, यहां पर अगर मैं प्लस Q चार्ज रखूंगा, ठीक है, तो ये भी प्लस Q चार्ज है, ये भी प्लस Q चार्ज है। हमको पता है कि जो सेम जो चार्ज होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, इंग्लिश में बोलूं तो रिपल्सन करते हैं, सभी को पता है। और यहां पर अगर प्लस है तो यहां पर माइनस भी तो है, तो वो माइनस क्या करेगा, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो माइनस अट्रैक्ट करेगा और जो प्लस है वो क्या करेगा, रिपल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो इसके पुश करने से और इसके खींचने से एक्चुअल में वो जो वहां पर प्लस Q चार्ज है वो कहां पर जाएगा, यही क्या है, इंटेंसिटी कहलाएगा, तीव्रता कहलाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो मान लेते हैं कि यहां पर जो A पे प्लस Q चार्ज है, ठीक है, उस प्लस Q चार्ज जो है वो क्या कर रहा है, इस यहां पर जो भी चार्ज रखा हुआ है उसको E1 इंटेंसिटी मतलब तीव्रता से क्या कर रहा है, रिपल्सन कर रहा है, मतलब कि प्रतिकर्षित कर रहा है, ठीक है। और यहीं पर जो प्लस Q चार्ज है वो माइनस के कारण क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, दैट इज E2 मान के चलो। इतना क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। तो E1 किसके कारण है, प्लस के कारण है, E2 किसके कारण है, माइनस के कारण है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट P है ये कौन से डिस्टेंस पर रखा है, तो मैं मानूंगा कि ये जो पॉइंट P है वो इस O से स्मॉल r की डिस्टेंस पे रखा हुआ है, स्मॉल r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है।
तो इन दोनों के बीच O और P के बीच कितना डिस्टेंस है, स्मॉल r डिस्टेंस है। यहां तक क्लियर हो गया, ये हमारा डायग्राम बन गया। ठीक है, अब डायग्राम बनाने के बाद अब हमारा इस चैप्टर में कुछ कुछ मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमारे कुछ कुछ फॉर्मूले यूज होने हैं। तो मैं यहां पर पहले से उस फॉर्मूले को लिख देता हूं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आ जाए। ओके, तो फॉर्मूला नंबर फर्स्ट समझेंगे। तो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। ये कांस्टेंट है, ये चार्ज है और ये डिस्टेंस है, मतलब कि ये आवेश है, ये दूरी है और ये नियतांक है। इतना क्लियर है। सेकंड आपका लगेगा 10th का फॉर्मूला, जो कि बहुत ही इजी है। ठीक है, ये होता है आपका a + b² और a - b²। ओके, तो a + b² हो जाएगा आपका a² + 2ab + b², और माइनस में ये वाला क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, सभी को पता है। तो ये हो जाएगा a² - 2ab + b²। क्लियर है। एक न्यू फॉर्मूला यहां पर यूज होगा बच्चों, ये आपका है, अगर आपकी वैल्यू ऐसी रही a पहले रहेगा आपका a - b², उसके बाद a + b², तो ये हो जाएगा a² - b²²। इतना क्लियर है सभी को। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला नया है, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट फोर्थ फॉर्मूला जो इसमें यूज होगा वो होता है द्विध्रुव आघूर्ण। ओके, तो द्विध्रुव आघूर्ण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों आपका स्मॉल p से। ओके, स्मॉल p इक्वल टू होता है आपका 2ql। ओके, ये आपका फॉर्मूला है, स्मॉल p इक्वल टू 2ql। सिर्फ और सिर्फ ये 4 फॉर्मूले इसमें यूज होंगे और ये पूरा डेरिवेशन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो स्टार्ट करें। ठीक है, तो बच्चों जैसा, अच्छा सबसे पहले बच्चों जो भी हमारा डायग्राम होता है ना, उसके बारे में हमको थोड़ा सा क्या करना रहता है, एक इन्फॉर्मेशन देना रहता है छोटा सा। ठीक है, तो बस लिख देना, क्योंकि कोई भी चेकर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि उसको पढ़े बार बार। ठीक है, तो आपको बस लिखना है। एक बार मैं हिंदी में बोल देता हूँ, फिर इंग्लिश में बोल दूंगा। ठीक है, जो डायग्राम में यहाँ पे दिख रहा है हमको बस वही बोलना है। ओके, अच्छा द्विध्रुव का मतलब होता है बच्चों, इंग्लिश में उसको बोलते हैं डाइपोल। क्या बोलते हैं, डाइपोल। तो द्विध्रुव का मतलब होता है दो क्या होने चाहिए, चार्ज होने चाहिए। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, द्विध्रुव बोलते हैं। कहीं पर भी 2 चार्ज का पेयर रखा हुआ है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, द्विध्रुव बोलते हैं। तो द्विध्रुव कुछ और नहीं है, पेयर है 2 ठो। ठीक है, मतलब एक पेयर है 2 चार्ज। ओके, तो स्टार्ट करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे, माना यहाँ एक द्विध्रुव A और B स्थित है, जहां A पर +q चार्ज मतलब आवेश और B पर -q आवेश है। इन दोनों के बीच की दूरी 2l है। इन दोनों का मध्य बिंदु O है। O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आगे समझ में, आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में बोलूंगा तो, कंसिडर्ड देयर आर 1 डाइपोल A and B where A having +q charge and B having -q charge. Their distance is 2l
their midpoint is O. From O to R distance, there is point P in which we have to find out the electric field intensity. आ गया समझ में? इस आप लोग भी इसको आगे पीछे कर सकते हो, ऊपर नीचे अपने हिसाब से लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों मैंने पहले ही बताया था कि यहां पर प्लस क्यू चार्ज के कारण ये इस प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा, उसको पुश करेगा, रिपल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो इंटेंसिटी क्या होगी, E1 होगी। तो हम पहले वही निकालेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहां पे माना बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, ठीक है। तो बच्चों फॉर्मूला क्या है, अच्छा इंग्लिश में बोल देता हूं, सॉरी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट ए विच हैविंग प्लस क्यू चार्ज। ओके, चलो अब फॉर्मूला क्या है, पहला वाला फॉर्मूला यूज होगा यहां पे, E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। R मतलब डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है। तो देखो बच्चों, इस A के कारण कौन सा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E1 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा, ठीक है। ये तो कांस्टेंट है, नियतांक कभी चेंज नहीं होगा, ये प्लस क्यू का प्लस क्यू ही रहेगा। डिस्टेंस देखते हैं ना, ध्यान रखना, डिस्टेंस क्या है, ए से पी। डिस्टेंस क्या है बच्चों, ए से पी। तो यहां पर हम आर नहीं लिख सकते, समझ में आई बात, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है, ए से पी। अब हमको क्या निकालना है बच्चों, ए से पी निकालना है, ध्यान देना कैसे निकलेगा, ठीक है। ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका पी, ठीक है, और ये हो गया आपका ओ। अब समझना, अगर मैं इतने पूरे में से इसको माइनस कर दूं, मतलब हटा दूं, तो क्या मिल जाएगा आपको, एपी मिलेगा। एपी मतलब कि हमको जो चाहिए वो मिल जाएगा। इतना पूरा मतलब देखो बच्चों क्या डिस्टेंस है, ये आर, ठीक। अब इतने में से, ठीक है, इतना हटाना है मेरे को। इतना क्या होगा बच्चों, देखो स्मॉल एल, समझ में आया। तो इतने में से इतना हटा दूंगा, एपी मिलेगा। इतना मतलब आर, माइनस इतना हटा रहे हैं मतलब एल हटा रहे हैं, समझ में आया। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, आर माइनस एल हो जाएगा। क्लियर है। अब स्क्वायर था तो यहां पे क्या डाल देंगे, स्क्वायर। किसी कोई डाउट, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। अच्छा एक चीज और बच्चों, कभी भी आपको कोई भी इक्वेशन फाइंड आउट होता है ना, तो उसको क्या कर देना, बॉक्स में लिख देना। ओके, तो मैं इसको बॉक्स में लिख देता हूं, मतलब बॉक्स में डाल देना ऐसा, ठीक। अब ये किसके लिए कारण था, ए के कारण। अब सेम चीज रहेगा, बस यहाँ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा। क्लियर है। चलो, तो बिंदु बी पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, ठीक है। तो देखते हैं, अच्छा इंग्लिश में बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट बी। ओके, चलो अब सेम रहेगा बच्चों, बस ये क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। E2 इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन, अच्छा अब यहां पर हमको दूसरा डिस्टेंस निकालना है। कौन सा डिस्टेंस निकलेगा, देखो B से P। कहां से कहां निकलेगा, B से P। तो देखो कैसे निकलेगा, ये हो गया B, ये हो गया P। यहां पर क्या है बच्चों, देखो O है यहां पे, तो ये हो गया O। बाकी किसी चीज को ध्यान मत देना, ठीक। अब
ओ से पी का डिस्टेंस क्या है बच्चों, देखो नीचे में लिखा है आर। ओके, नेक्स्ट बी से ओ, बी से ओ का डिस्टेंस क्या है बच्चों, एल। तो मेरे को पूरा निकालना है तो मैं इसको और इसको प्लस कर दूंगा तो मेरा पूरा निकल जाएगा, सिंपल। तो इस वाले को और इस वाले को प्लस करूंगा तो मेरे को पूरा बीपी डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां क्या आ जाएगा, आर प्लस एल, आर प्लस एल। अच्छा, फॉर्मूले में स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। इसको भी किस में डाल देते हैं बच्चों, बॉक्स में डाल देते हैं, ठीक। अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, रिजल्टेंट निकालेंगे, परिणामी निकालेंगे, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। अतः परिणामी, परिणामी को इंग्लिश में बोलते हैं रिजल्टेंट, ठीक है। इंटेंसिटी, तीव्रता, इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये क्या होगा, E इक्वल टू E1 प्लस E2 होगा। मतलब हम कभी भी रिजल्ट निकालते हैं तो प्लस ही करते हैं ना, लेकिन ध्यान यहां पर देना, देखो E1 का डायरेक्शन उस साइड है, E2 का डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब E2 का डायरेक्शन क्या हुआ, चेंज हुआ। और हमने वेक्टर में पढ़ा है, वेक्टर मतलब हिंदी में बोलते हैं सदिश, अदिश वाला सदिश, ठीक है। तो हमने वेक्टर में पढ़ा है कि अगर डायरेक्शन चेंज हुआ तो क्या होता है, माइनस लगता है बच्चों। तो E2 का डायरेक्शन चेंज है, इसलिए E2 के जगह पे प्लस ना लग के क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। आया समझ में, तो ये हो जाएगा E1 माइनस E2, क्लियर। नेक्स्ट वैल्यू पुट कर देते हैं अब। E इक्वल टू E1 की क्या वैल्यू है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस E2 की क्या वैल्यू, ये लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जो सेम है उसको कॉमन निकाल लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, Q इसमें भी है, Q इसमें भी है, ये वाला और ये वाला दोनों में सेम है तो बाहर निकल गया। अब जो चीज़ बाहर निकल गया तो हट जाएगा, ये हट जाएगा, देखो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, क्या बचेगा, ऊपर में बचा 1, नीचे में बचा R माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस यहाँ पर भी ये और ये बाहर चला गया, क्या बचेगा बच्चों, 1 अपॉन नीचे में क्या बचेगा, R प्लस एल होल स्क्वायर। इतने में तो कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमको इसका एलसीएम निकालना है, हिंदी में बोले तो लघुत्तम निकालना है, ठीक है। चलो एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा E इक्वल टू, अच्छा एलसीएम निकालना जिनको नहीं आता मैं उनको बता देता हूँ, नीचे वाली जो वैल्यू है ना उसका मल्टीप्लाई कर देना सीधा, मतलब गुणा कर देना, और फिर इस वाले का इससे गुणा करना, मल्टीप्लाई करना, और इस वाले का इससे मल्टीप्लाई करना, सिंपल है एकदम, ठीक है। तो चलो जो बाहर में है वो तो कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 ये तो ऐसा ही रहना है, ठीक है। नीचे में क्या आ जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो R माइनस एल होल स्क्वायर, R प्लस एल होल स्क्वायर, ठीक, यही आएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब कि तिर्यक गुणा बोलते हैं हिंदी में, ठीक। तो 1 का R प्लस एल से करूंगा तो यही आएगा, R प्लस एल का होल स्क्वायर ही आएगा, माइनस का माइनस, और फिर इस 1 का इसके साथ करूंगा तो क्या आएगा, वही आएगा, R माइनस एल का होल स्क्वायर, कोई चेंज नहीं होगा। इतना क्लियर है। अब आ जाते हैं हमारे सेकंड फॉर्मूले में। देखो R की जगह में क्या है A, L की जगह में क्या है B, तो हमको जहां जहां A दिख रहा है वहां वहां क्या रखेंगे R, जहां जहां B दिख रहा है वहां वहां क्या रखेंगे L, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। देखो R की जगह में, सॉरी A की जगह में क्या रखेंगे बच्चों, R, B की जगह में L, फिर से यहां पे R L, यहां भी B की जगह में L, ये एक फॉर्मूला बन गया हमारा, ठीक। सेम ऐसे ही यहां पर भी क्या होगा, R L, R A की जगह में फिर से R
B की जगह में क्या हो जाएगा L, फिर से B की जगह में क्या हो जाएगा L। इतना क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। अब नीचे वाला जो थर्ड फॉर्मूला है वो भी यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। तो फिर से A की जगह में क्या रख रहे थे बच्चों R, B की जगह में क्या रख रहे थे L, फिर से A की जगह पे R, B की जगह पे L, ठीक है। अब तो यहाँ पर भी A की जगह पे क्या आ जाएगा R और B की जगह पे क्या आ जाएगा L। तो देखो हमारे तीनों फॉर्मूले बन गए। अब हमको इसको बस यूज करना है। देखो R प्लस एल स्क्वायर, R प्लस एल होल स्क्वायर, इसके जगह मैं ये लिख सकता हूँ, लिख देते हैं चलो। तो ये हो जाएगा E इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 ब्रैकेट में, इसके जगह पे क्या ये वाला पूरा ना R स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2RL प्लस एल स्क्वायर। इतना क्लियर है। माइनस है तो क्या डालेंगे बच्चों माइनस। अब माइनस मतलब बच्चों एक चीज याद रखना, खतरा, खतरे की घंटी से बचने के लिए क्या लगाएंगे ब्रैकेट लगाएंगे जी, ठीक है। तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, ओके। अब R माइनस एल का होल स्क्वायर, R माइनस एल का होल स्क्वायर, इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाला फॉर्मूला लिख सकता हूँ मैं, तो लिख देंगे। ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस 2RL प्लस एल स्क्वायर पूरे के अपॉन में। अब ध्यान देना यहाँ पे R माइनस एल होल स्क्वायर, R प्लस एल होल स्क्वायर, R माइनस एल होल स्क्वायर, R प्लस एल होल स्क्वायर। इस पूरे जगह में क्या लिख सकता हूँ, ये छोटी सी वैल्यू को लिख सकता हूँ, लिख दूंगा। तो क्या आ जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। हाँ हो गया खत्म, अब कुछ नहीं बचा है अब आगे, ठीक है। अब हो जाएगा ये E इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0, ठीक है। माइनस का अंदर जब इनटू होता है तो सभी के साइन, साइन मतलब कि चिन्ह चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये वाला तो ऐसे ही रहेगा R स्क्वायर प्लस 2RL प्लस एल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस R स्क्वायर, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2RL हो जाएगा, और माइनस और प्लस ये वाला क्या हो जाएगा माइनस स्क्वायर, ठीक। नीचे की वैल्यू वही रहेगी R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर इट। अब जो जो कट रहा है कटा दो निंजा जैसे, ठीक है। ये प्लस ये माइनस कैंसिल, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, ठीक। जो बचा उसको लिख देते हैं बच्चों, Q अपॉन 4πε0 2RL 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। अब हमको ये वाला फॉर्मूला भी तो यूज करना है क्या, अब यहां बोलो, ठीक। चलो तो मेरे को P के लिए क्या चाहिए 2QL चाहिए, क्या चाहिए 2QL। मेरे पास देखो ऊपर में क्या है, देखो Q है, 4 है, R है, L है। 4 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 2 लिख सकता हूं, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 लिख दिया मैं। तो मेरे पास ये सारी चीजें हैं, ठीक है, ये सारी चीजें मेरे पास है। अब इसमें से मेरे को क्या चाहिए 2 चाहिए पहले, तो मैं एक काम करता हूं ये 2 को मैं बाहर ले आता हूं, ठीक। ये 2 को लिख दिया। Q चाहिए, इस Q को भी लिख दिया मैंने यहाँ पे। फिर क्या चाहिए L चाहिए, इस L को भी उठा के लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो 2QL क्या बच गया बच्चों 2R बचा, तो 2R को अलग से लिख देना। समझ में आया। तो घूम फिर के बात यह है कि जो ऊपर की जो ये वैल्यू है इतनी लंबी सी, इसको मैं ऐसा छोटू सा भी लिख सकता हूं, लिख देते हैं चलो। तो ये हो जाएगा E इक्वल टू 2QL अपॉन 4πε0, नीचे का चेंज नहीं होगा, ठीक है बच्चों, ओके। और क्या बच गया 2R, तो 2R अपॉन ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है, इतने में किसी को कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। अब क्या हो जाएगा बच्चों, अब ध्यान देना 2QL क्या है द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। तो यहां पे लिख देना, लंबा सा तुम लोग लिख लेना, मैं जगह नहीं है तो छोटा सा लिख देता हूं, बिकॉज P इक्वल टू 2QL हो गया। तो 2QL की जगह में सीधा हम क्या लिख देंगे बच्चों P लिख देंगे, ओके। तो E इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये है आप लोगों का एक आंसर, ये एक आंसर आ गया तुम्हारा, ठीक। अब इसके बाद एक छोटा सा चीज करना है, उसके बाद हमारा दूसरा आंसर आ जाएगा। एक्चुअली में क्या होता है ना बच्चों, ये जो O और A के बीच का जो डिस्टेंस है, या फिर O और B का जो बीच का डिस्टेंस है ना, वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही ज्यादा कम होता है, ठीक है। इतना कम होता है कि हम उसको क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही यहां पे लिखेंगे L का मान न्यूनतम होने पर इसकी उपेक्षा, उपेक्षा को इंग्लिश में बोलते हैं नेग्लेक्ट, की जा सकती है। इंग्लिश में बोलूंगा तो बच्चों होगा द वैल्यू ऑफ L इज मिनिमम, सो वी कैन नेग्लेक्ट द वैल्यू ऑफ L, ठीक है। तो जब L की वैल्यू को हम नेग्लेक्ट करेंगे बच्चों, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, E इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2r अपॉन, अच्छा L तो मैं हटा दिया, क्या बचेगा, सिर्फ R स्क्वायर, और इसके भी बाहर तो स्क्वायर है, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, 2r अपॉन 2 दूनी 4, 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r टू द पावर 4, ठीक है। एक r और एक r क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसल। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको मैं 2p साथ में लिख लेता हूं, ठीक है, 2p अपॉन, एक आर बस कटा है ना, 4 आर थे अपने पास, एक आर कटा है, तो क्या बचेगा बच्चों, आर क्यूब, मतलब आर की घात 3। ये है आप लोगों का फाइनल आंसर जो एग्जाम में पूछा जाता है। समझ में आया? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, तो बच्चों आप सभी जैसे देख रहे हैं कि मेरा यूट्यूब चैनल बहुत ही छोटा सा है, सब्सक्राइबर देख के ही पता चल जा रहा होगा आपको। तो अगर आप लोग वीडियो को लास्ट तक आ चुके हैं, मतलब आपको वीडियो समझ में आई है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। बाद में मेरी वीडियो आएगी तो आप देखें चाहे मत देखें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए एक बार, ओके। और वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़, और कमेंट में आप जो चाहे हाय, हेलो, चलो, निकलो, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जो चाहे वो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। और अपने फ्रेंड्स लोग को भी रिकमेंड कर देना। और एक इम्पॉर्टेंट सूचना, ठीक है, मैं एक्चुअली में ऑफलाइन क्लासेस भी लेता हूँ, ठीक है। तो 1 जून से मेरी ऑफलाइन क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट होंगी, 1 जून से, ओके, 1 जून से। तो एक्चुअली में मेरी क्लासेस कहाँ रहती हैं मैं बता देता हूँ। तो जो भी बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं, अगर वो बिलासपुर छत्तीसगढ़ को बिलोंग करते हैं, बिलासपुर छत्तीसगढ़, हाँ, तो मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ के तिफरा में क्लासेस लेता हूँ, यदुनंदन नगर तिफरा में, ओके। और अगर आप लोगों को और चीज़ें डिटेल में जाननी है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 93312339, ओके। तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप लोग कॉल करके मुझसे इन्फॉर्मेशन या जानकारी जो भी आपको चाहिए ले सकते हैं, एग्जैक्ट एड्रेस और बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैं मैथ्स भी पढ़ाता हूँ, 10th 11th 12th तीनों के क्लासेस लेता हूँ, ठीक है। तो आपको जैसी चाहिए, आपके रिगार्डिंग इंग्लिश मीडियम भी होता है और हिंदी मीडियम भी होता है, CG CBSE दोनों की क्लासेस चलती हैं। तो जिनको भी पढ़ना है ऑफलाइन क्लासेस में कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच, झेलने के लिए मेरे को, थैंक यू, बाय।